नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। स्वागत है आप सभी का सुजा समाचार के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में। मेड़ता रोड नगरपालिका ने विजयदशमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम और भव्य आतिशबाजी के साथ मनाया। रेलवे मैदान में आयोजित इस महोत्सव में हजारों लोग शामिल हुए। राम, लक्ष्मण और हनुमान ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को अग्नि बाण से जलाकर असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दिखाया। विजयदशमी के दौरान पुलिस प्रशासन ने कानून और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। खींवसर में इस बार भी विजयादशमी बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई। नया सागर तालाब के पास आयोजित कार्यक्रम में 41 फुट ऊंचे रावण का दहन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और हर तरफ जय श्री राम के जयकारों से माहौल गूंज उठा। खींवसर में विजयादशमी ने बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। नागौर जिले के जायल ब्लॉक में स्थित CHC बड़ी खाटू अस्पताल का अजमेर जोनल संयुक्त निदेशक डॉक्टर संपत सिंह जोधा ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ अन्य चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत बनाना था। डॉक्टर जोधा ने प्रसव पूर्व जांच के लिए आई गर्भवती महिलाओं से बातचीत कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल के भवन, सफाई व्यवस्था और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा भी की। अस्पताल के कर्मियों ने बताया कि अभियान के तहत लाभार्थियों को टीकाकरण, आवश्यक जांच और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर झुंझुनू शहर में गांधी पार्क में जिला प्रशासन, नगर परिषद और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। सभा की शुरुआत गांधी जी की प्रतिमा और शास्त्री जी के चित्र पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कर की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने कहा कि महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। झुंझुनू विधायक श्री राजेंद्र भांबू ने कहा कि गांधी और शास्त्री जी से हमें सत्य, अहिंसा और स्वदेशी की प्रेरणा लेनी चाहिए। खेतड़ी शहर में कोतवाली गेट पर स्थित गणेश जी की प्रतिमा पर दशहरे के दिन सिंदूर चढ़ाया जाता है। इस प्रतिमा की स्थापना लगभग 350 से 400 वर्ष पहले खेतड़ी ठिकाने द्वारा की गई थी। स्थानीय निवासी श्री बुद्धराम गुप्ता ने बताया कि पहले यह परंपरा ठिकाने के समय शुरू हुई थी और बाद में बिहारी स्वामी ने इसे आगे बढ़ाया। लगभग 40 वर्षों से यह परंपरा श्री बुद्धराम गुप्ता और आसपास के व्यापारियों के सहयोग से जारी है। इस प्रतिमा की खास बात यह है कि कोतवाली गेट के भीतर रहने वाले लोग जब बाजार या आसपास कहीं जाते हैं तो इस प्रतिमा के सामने अपना शीश झुकाकर सम्मान प्रकट करते हैं। मंडावा कॉलेज परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ मनाई गई। अभियान प्रभारी प्रोफेसर ममता सैनी के नेतृत्व में सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही जीवन है के संकल्प के साथ कॉलेज परिसर और आसपास क्षेत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने सफाई अभियान चलाकर श्रमदान किया। कार्यक्रम में गांधी जी के विचारों को अपनाने और सत्य, अहिंसा एवं स्वच्छता के मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर रघुपति राघव राजा राम, वैष्णव जन तो तेने कहिए और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जैसे गांधी जी के प्रिय भजनों की सामूहिक प्रस्तुति दी गई। खेतड़ी शहर में चल रहे नवरात्रि महोत्सव में मां शेरावाली यूथ सोसाइटी ने गरबा नृत्य और डांडिया महोत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर स्थानीय निवासी श्री गोपाल शर्मा ने बताया कि शारदीय नवरात्रि हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व रखती है और भगवान श्री राम ने इन्हीं नवरात्रों की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को तुलसी माता का विवाह किया जाता है। उन्होंने लोगों से कहा कि हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए क्योंकि यह न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि रोगों को भी दूर करता है। माँ शेरावाली यूथ सोसाइटी द्वारा चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव में मैंने मेरे द्वारा तैयार किए हुए 1800 तुलसी के पौधे वितरित किए हैं, क्योंकि तुलसी का हमारे शास्त्रों में धार्मिक महत्व भी है, उसके अलावा इसका औषधीय महत्व भी है और इसी को ध्यान में रखते हुए कि हर घर में तुलसी का पौधा हो
मैंने तुलसी का वितरण किया है। बीकानेर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर गांधी पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से किया गया। जिला कलेक्टर श्रीमती वृष्णि ने कहा कि गांधी जी का सत्य, अहिंसा और स्वच्छता का संदेश आज भी मार्गदर्शक है। शास्त्री जी की सादगी, ईमानदारी और जय जवान जय किसान का नारा प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि हमें इन महान विभूतियों के आदर्शों को अपनाकर समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देना चाहिए। कोलायत विधायक श्री अंशुमान सिंह भाटी ने श्री कपिल मुनि मंदिर परिसर में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आगामी कपिल मुनि मेले की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में बिजली विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। विधायक ने कहा कि गत वर्ष की तरह इस बार भी कपिल मुनि मेला भव्य और दिव्य रूप में आयोजित होगा। इसके लिए हनी बन्ना सर्किल, झज्जू चौराहा से मंदिर परिसर तक मुख्य मार्ग पर स्थायी विद्युत पोल लगाने, मंदिर का सौंदर्यीकरण, घाटों की सफाई और बाजार से मंदिर तक सजावट समेत विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंपी गई है। कि जब देश का प्रधानमंत्री, इतने बड़े आसीन पद पर व्यक्ति, इतना शक्तिशाली व्यक्तित्व अगर सफाई का संदेश हमको देना चाहता है, उसने खुद ने हाथ में अगर झाड़ू ले लिया तो पीछे कुछ बचता ही नहीं। और उनसे प्रेरणा लेते हुए लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने स्वच्छता के ऊपर वो ध्यान देने लगे। फिर धीरे धीरे करके आप देखते हैं गांव में, ग्रामीण अंचलों के अंदर शौचालय भी बने। तो ये एक मुहिम सी चल पड़ी। और आज के हिंदुस्तान में, आज से 10, 12, 13 साल पुराने हिंदुस्तान में आप दिन रात का फर्क देखेंगे। इसी क्रम में आज हमने श्रमदान भी दिया कोलाई जी के अंदर। अब आगे आने वाले कार्तिक पूर्णिमा का मेला है, कोलाई जी पर बड़ा मेला बरिश्ता है। तो पिछली बार की भांति भी हम कोशिश करेंगे उससे भी केस करते हुए मेले की व्यवस्था करें, जिसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लगभग 4.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। खाद्य मंत्री ने बेलासर में करीब 38 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि समुचित पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और नया ट्यूबवेल क्षेत्र की जल आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बारां के भंवरगढ़ कस्बे में सेवा पखवाड़ा के अंतिम दिन रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में भंवरगढ़ कस्बे और पूरे मंडल के ग्रामीण बढ़ चढ़कर शामिल हुए। इस दौरान किशनगंज शाहबाद विधायक श्री ललित मीणा भी शिविर में पहुंचे और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। शिविर में कुल 75 यूनिट रक्तदान हुआ। मालपुरा में इस बार विजयादशमी उत्सव ऐतिहासिक अंदाज में मनाया गया। कृषि मंडी प्रांगण से भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने ध्वज फहराकर की। करीब 5 घंटे तक मंत्री श्री चौधरी शोभा यात्रा में शामिल रहे और शहर वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। दशहरा मैदान में नाट्य मंडली ने राम रावण संवाद प्रस्तुत किया, जिसमें भगवान श्री राम ने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया। 6 वर्ष बाद आयोजित इस भव्य उत्सव ने मालपुरा की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवंत कर दिया। चूरू जिले के तालछापर की तरह अब डीडवाना जिले के जसवंतगढ़ में भी काले हिरणों का नया बसेरा बनाया जा रहा है। 450 हेक्टेयर क्षेत्र में बने इस मिनी अभ्यारण्य में पहले चरण में 22 ब्लैक बक बसाए गए हैं। यहाँ घास, पानी और सुरक्षित वातावरण की पूरी व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने बताया कि यह मिनी अभ्यारण्य डीडवाना को पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान दिलाएगा। स्थानीय निवासी डॉक्टर मनीष ओझा और श्री पवन शर्मा ने कहा कि मिनी अभ्यारण्य का होना गर्व की बात है और इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सैलानियों का आना जाना भी बढ़ेगा। जसवंतगढ़ का यह मिनी अभ्यारण्य काले हिरणों का नया घर होने के साथ जिले के लिए पर्यटन, रोजगार और विकास की नई दिशा भी खोलेगा। देखिए, हमारे ताल छापर में बहुत बड़ा एक अभ्यारण्य था जिसमें हमारे काले हिरण और हिरण रहते थे और इन्हीं वर्षों में वहाँ पर इनकी जो ब्रीडिंग हुई उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ गई और पर्यटन की दृष्टि से भी ये बड़े महत्वपूर्ण हो गए। सरकार ने प्रयास करके इनके लिए 4 दीवारी बनाई
लेकिन अब इतने ज़्यादा वहाँ पर हिरन हो गए कि उनके लिए एक अभ्यारण्य की और ज़रूरत पड़ी। तो मैं सरकार का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने जसवंतगढ़, जो हमारे नवसर्जित डीडवाना कुचामन जिले में है, जसवंतगढ़ में एक ऐसा क्षेत्र चिन्हित करके वहाँ काला हिरन डालकर और साथ में मादा हिरन डालकर वहाँ की उसकी ब्रीडिंग बढ़े और ये पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़े हमारा क्षेत्र, और ज़्यादा से ज़्यादा हिरन यहाँ पर पनपे। इसके लिए सरकार ने जो प्रयास किया उसके लिए मैं सरकार का साधुवाद देता हूँ, और निश्चित रूप से हमारे ज़िले में इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा डीडवाना कुचामन जिला जो नया अस्तित्व में आया है, और नए अस्तित्व के साथ ही इसमें जैसे पुराने नागौर जिले में तो टूरिज्म की संभावनाएं पहले भी बहुत थी, पर हमारे जिले में टूरिज्म को लेकर हम बहुत पिछड़े हुए थे। और जो ये नया प्रयोग काली हिरण को छापर से लेकर डीडवाना जिले में लाया जा रहा है, जसवंतगढ़ में एक नया अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है, ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि पर्यटन क्षेत्र में जहाँ कोई स्थापित क्षेत्र, पर्यटन का नया क्षेत्र स्थापित होता है, वह नए नए रोजगार के अवसर स्थापित होते हैं, नए तरीके के रोजगार लोगों को मिलेंगे। तो मैं सोचता हूं कि हमारे जिले में अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और लोगों का आना जाना भी बढ़ेगा। भी पर्यटकों को लेकर, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे विदेशी हो, कोई ऐसा स्थान नहीं है जिससे उनको आकर्षित किया जा सके। इसलिए ताल छापर की तर्ज पर यहाँ भी एक वन्य जीव अभयारण्य जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर ये जिस प्रकार की योजना बनाई गई है उस तरह से डेवलप हो जाता है तो डोमेस्टिक और बाहर के दोनों ही तरह के लोग आएंगे। क्योंकि साइबेरियन क्रेन भी यहाँ बड़ी संख्या में आ रही है, जो हमारे खारिया तालाब है उसके अंदर भी आ रही है, हम उसको भी डेवलप करने का हमारे पाइपलाइन में है। और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स को डेवलप किया जाए। ये जो है यहाँ टूरिज्म नाम से जो भी प्रोग्रेस है वो शून्य है, तो आने वाले समय में हम कुछ पॉइंट्स ऐसे डेवलप करना चाहते हैं ताकि जो लोग यहाँ से जयपुर से जोधपुर जा रहे हैं या बीकानेर जा रहे हैं या वो कहीं जा रहे हैं, तो बीच में डीडवाना कुचामन जिले में भी रुके और यहाँ के टूरिस्ट प्लेस या यहाँ की वन्य अभयारण्य या यहाँ के ऐसे कुछ म्यूजियम उसको देखें, और ताकि लोगों को यहाँ रोजगार भी मिले और डीडवाना कुचामन जो है पर्यटन के नक्शे के ऊपर भी उभर कर। जैसा कि हम सबको पता है कि पहले जब हिरण या अभ्यारण्य का जहाँ नाम आता था तो हम यही से सोचते थे कि हिरण की प्रजाति क्या होती है, हिरण देखने में कैसे होते हैं। तो यहाँ से जब काफी दूर जाना पड़ता था ताल छापर, सुजानगढ़ से आगे, और सुजानगढ़ के आगे हमें ताल छापर की जो रोडें होती है उस पे अभ्यारण्य के नाम से ताल छापर में हमें हिरण दिखाई देते थे। लेकिन जब से हमारा जिला, नया जिला जो डीडवाना कुचामन बना है, उसके अंदर टूरिज्म, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तरीके से एक अभ्यारण्य की स्थापना हुई है, और वहाँ ब्लैक बक, काले हिरणों की संख्या में तादाद हुआ है, 100 से अधिक संख्या वहाँ हो चुकी है। और जितनी वहाँ जमीन है, जैसा कि सुनने में आ रहा है 5300 हेक्टेयर कुछ जमीन को अभ्यारण्य के तौर पे लिया गया है, तो उस अगर जमीन पे हिरण और हिरण के साथ अन्य वन्य जीव भी रहेंगे तो निश्चित ही टूरिज्म के साथ व्यापार, काम, रोजगार, इन सब में बढ़ोतरी होगी। केशोराय पाटन विधानसभा क्षेत्र में विजयादशमी के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का भव्य दहन हुआ। लाखेरी, केशोराय पाटन, इंदरगढ़ और कापरेन में आयोजित रावण दहन में अधिकांश जगहों पर 1.5 से 2 मिनट के अंदर तीनों पुतले स्वाहा हो गए। लाखेरी में रावण दहन के दौरान मेगा हाईवे पर ट्रैफिक रोकना पड़ा, जिससे कुछ देर लंबा जाम लग गया। सवाई माधोपुर जिले में असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। दशहरा और रामलीला मैदान में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। बजरिया स्थित मानटाउन रामलीला मैदान से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर दशहरा मैदान पहुंची। कार्यक्रम में यह संदेश भी दिया गया कि असली रावण दहन केवल पुतलों तक सीमित नहीं है। क्रोध, मोह, माया, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष और भेदभाव जैसे अंदरूनी रावण पर विजय पाना ही बुराई पर अच्छाई की सच्ची जीत है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में नए पर्यटन सत्र की शुरुआत के बाद मुख्य जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। सुबह की पारी में फील्ड डायरेक्टर श्री अनूप केआर ने जोन नंबर 1 से 5 के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर टाइगर सफारी के लिए रवाना किया। पर्यटकों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर और रंगोली के साथ स्वागत किया गया। देशी और विदेशी सैलानियों में उत्साह देखने लायक था। फील्ड डायरेक्टर श्री अनूप केआर ने बताया कि नए सत्र के लिए वन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
ताकि देशी विदेशी पर्यटकों को कोई परेशानी न हो। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस साल भी रणथंभौर में पर्यटकों की भीड़ उमड़ेगी और पर्यटन के लिहाज से नया कीर्तिमान स्थापित होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 अक्टूबर तक चलने वाले सहकार सदस्यता अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ 2 अक्टूबर को चौथ का बरवाड़ा में किया गया। ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड चौथ का बरवाड़ा में आयोजित समारोह में जिला कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कानाराम ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर सहकार सदस्यता पोस्टर का विमोचन भी किया गया। कलेक्टर श्री कानाराम ने कहा कि सहकारिता को हर व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं और युवाओं तक पहुंचाने का यह सुनहरा अवसर है। सीकर जिले में गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति और शास्त्री जी की तस्वीर पर दीप जलाकर और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान महात्मा गांधी के प्रिय भजन रामधुन की भी प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने गांधी जी की सत्य और अहिंसा की नीति और शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे को अपनाने का संकल्प लिया। कलेक्ट्रेट परिसर में सभी लोगों को स्वच्छता, सामाजिक समरसता और देशभक्ति का संदेश भी दिया गया। सीकर में दशहरा पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और भव्य आयोजन के साथ मनाया गया। शहर के रामलीला मैदान में शेखावाटी का सबसे बड़ा रावण दहन हुआ। 45 फुट ऊंचे रावण का पुतला खंडेला के कारीगरों ने तैयार किया था। दशहरे के अवसर पर पहले भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा बावड़ी गेट स्थित रघुनाथ जी के प्राचीन मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रामलीला मैदान पहुंची। श्रद्धालुओं ने जगह जगह राम भक्तों के साथ मिलकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। कि विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।